में मेरी मुलाकात हुई है गोरी से। तो हम सेम डिपार्टमेंट में हुआ करते थे। रबेका नाम था उसका। शायद पहली नज़र में ऐसा जादू कर दी, वो वाला सिचुएशन हुई। प्यार कर बैठा भाई। स्टोरी नहीं सुनाई यार, यही सीन था। 2015 2016 की बात है, अभी स्ट्रीमिंग मैंने स्टार्ट नहीं की थी। तो गोरी को मैं मिला हूँ 2016 में मिला हूँ मैं। और मुलाकात हुई है हमारी ऐसे ही यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात हुई है गोरी से। तो हम सेम डिपार्टमेंट में हुआ करते थे। रबेका नाम था उसका, मुझे अभी भी याद है। ये पहला प्यार होता है, हेलो वो हेलो। पहला ही होता है। जी जी, आ रही है भाई, आ रही है। आप कर दो। भाई मॉड को कांटेक्ट कैसे करूँ? यार इस जालिम को कर दो ना आप डिस्कॉर्ड सेंड, यार वगैरह भाई होता ले लो है? ना, नंबर ले लो ना भाई का। भाई जालिम हेलो। हाँ जी भाई, ले रहा हूँ जी भाई, एक सेकंड। नंबर लो भाई का, जी सेंड जी, करो। पर्सनल नंबर भेज रहा हूँ मैं। मैं ज़रा बात कंटिन्यू यार करूँगा एक एक सेकंड। तो रबेका नाम था लड़की का, मुझे अभी भी याद है। तो मिली है बहुत प्यारी। तो अच्छा मज़े की बात है, ये स्ट्रीम पे रिकॉर्ड नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि आधा घंटे पहले ये आधे घंटे की स्ट्रीम जो है ये सारी ख़त्म। ये जो मैच हुए, जो बातें बोरिंग, ख़त्म। ये रिकॉर्ड नहीं होगा। तो बहरहाल वो लड़की मिली, रबेका मुझे मिली यूनिवर्सिटी में। आई टू आई कांटेक्ट हुआ। लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में ऐसा जादू कर दी, वो वाला सिचुएशन हुई। प्यार कर बैठा भाई। प्यार अंधा होता है, नहीं पता था। नया नया इन चीज़ों में पड़ा था भाई। एक सेकेंड यार। तो बस कुछ नहीं। जी भाई, डेट। भेज दिया आपको मैंने यार व्हाट्सएप। बात हो रही है, एक सेकेंड यार, बात हो रही है। तो लेके चला गया उसको मैं। तो साथ ही देसी खाने की शॉप थी। ये मैं सीरियस बात बता रहा हूँ, इसको मजाक मत लेना, ये सीरियस बात है। अब स्टोरी है तो स्टोरी ही सुनाऊंगा ना, मैं बना के थोड़ी सुनाऊंगा, अब सुनते जाओ। तो बहरहाल हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, यूनिवर्सिटी का टाइम ख़त्म हुआ, तो उसको मैं ले गया हूँ। एक इधर बाहर, एक लाहौरी, एक जगह थी लाहौरी हाउस के नाम से या कुछ करके एक नाम था। तो वहाँ पे उसको बिरयानी खिलाने लेके चला गया हूँ। अब गोरियों को बिरयानी पसंद नहीं है। अब बिरयानी लगवाई है मैंने एक। तो 5 पाउंड की प्लेट थी वो। एक चम्मच पहले मैं लेके गया। कहती तुम्हारी की तरह बिरयानी। फिर मुझे भाई के जहन में एक आइडिया आया। मैं एक और चम्मच लेके आ गया उसी प्लेट के अंदर। वो अपनी चम्मच से मुझे खिलाती रही, मैं अपनी चम्मच से उसको खिलाता रहा। ऐसे प्यार बढ़ता रहा हमारा। मिर्चें लगी उसको, कहती है वाओ इट्स वेरी स्पाइसी। मैंने कहा हमारे खाने ऐसे ही होते हैं बेबी। लेकिन भाई ने आहिस्ता 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 मैंने कोशिश की कि उसको मैं अपने कल्चर तक ले आऊँ। खानों से स्टार्ट किया उसको मैंने। उसको मैंने कुछ 2-3 लफ्ज़ सिखाए। झुकते सिखाई, थोड़ी गालियाँ सिखाई। मज़े की बात है, वो मुझे ही मारने लगी फिर अगले दिन आके। ये सीन था हाँ। तो बहरहाल ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बात चली, तुम लोगों को पता फिर क्या होता है मतलब। पहली डेट नाइट थी हमारी। होटल लेके गया उसको, लंदन में बुकिंग करवाई है, मुझे अभी भी याद है। 150 पाउंड की बुकिंग थी उस रात की। लेके चला गया उसको मैं। तो बस मोमेंट ऑफ हीट, क्या कहते हैं, हीट ऑफ मोमेंट, कुछ ऐसा ही था। तो बस जज्बात पे काबू ना आ पाया। जो होना था वो हो गया। उस रात लिखा हुआ था क्या होना। उस रात लिखा हुआ था कि मेरी किस्मत का आज फलूदा होना। बहरहाल ले गया उसको फिर मैं 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 तो बस उसके बाद क्या होना था बस। छापा पे आ गया। एक सेकंड यार, गलती कर। मैं बल्कि म्यूट कर देता हूँ यार, सीरियस बात हो रही है, एक सेकंड में। तो कुछ दिन बाद मुझे आके बताती है, कहती है जय, बड़ी प्यारी बात। मैं कहा जी। मैं कहा यस। कहती है यू नो व्हाट हैपेंड। क्या हुआ। कहती है दैट नाइट। हाँ। आगे से शर्माने लग गई। अब उसने जब शर्माना स्टार्ट किया, मैं समझ गया। मैंने कहा नहीं, गलती कुछ हो गया। मैंने कहा नहीं रिबेका, कोई नहीं, खुल के बोलो यार, कोई मसला नहीं है। बहरहाल उसने मुझे वो दिखाया जो भी था हिसाब किताब उसके ऊपर। गुड न्यूज़ थी। मैं खुश भी हुआ और मैं डर भी गया। मैं कहा यार मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। और ये असली बात, हकीकत बात है, मजाक कोई इसमें मजाक नहीं है।
तो बस फिर वो क्या करना था, मैंने लोगों से छुपाई रखी बात, घर वालों से छुपाई रखी बात, ज़माना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, वो ये एक जो साइकी होती है लोगों की। बहरहाल 7th मंथ गुजरा नहीं है तो कहती डॉक्टर के पास जाना है। चले गए सारा, तो बहरहाल जो भी हुआ, एट द एंड ऑफ द डे काका मन्ना, उसका नाम थॉमस रखा हमने फिर। तो उसके ठीक 1 महीने बाद, बच्चा होने के ठीक 1 महीने बाद जो है वो, पता ना उसके रास्ते में एक पब आता है जहाँ पे आप ड्रिंक वगैरह करते हो, वहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं। तो मैंने ऐसे निगाह दौड़ाई, गिलास था ट्रांसपेरेंट, मुझे मैंने कहा ये तो रुबैका इधर क्या कर रही है। मैंने उसको सिर्फ देखा, मैंने कहा अब मैं घर वापस आएगी तो मैं देखूंगा ये सच बोलती है कि नहीं बोलती है। बहरहाल घर आई, मैं काम से गया वापस घर आई। अच्छा मुझे शौक आ रही थी, छुपा रही थी कुछ मुझसे, अब मुझे तो पता था क्या हुआ वहाँ पे। अब वहाँ पे पब में जो काम हो रहा था वो मैं बता नहीं सकता, अभी भी बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बाल खड़े हो रहे हैं मेरे बाजू के। ठीक है, तो ये सीन हुआ। उसको फिर मैंने बोला, मैंने कहा तुम्हें मैंने ऐसे देखा है, पब में देखा है, काले के साथ तुम बैठी हो, उसकी गोद में बैठी हुई हो, राइट पट पे बैठी हुई थी। मैंने कहा वहाँ पे बैठी हुई थी, इंग्लिश में मैंने बात की जितनी मुझे आती थी, मैंने उससे बात की। मैंने कहा भाई ये सीन हुआ, मुझे बता दो क्या चक्कर है, अगर वो तुम्हारा है कुछ है तो मुझे बता दो। अब मुझसे छुपाने लग गई चीज़ें, वो होती है ना आप इग्नोर करने लग जाते हो, उल्टा मेरे ऊपर प्रेशर डालने लग गई। कहती है नो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते। मैंने कहा नहीं, बिलीव की बात नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और जो आप आंखों से देखते हो वो हकीकत होती है, ऐसे ही है ना। हाँ। बहरहाल वहाँ से फिर खराबियाँ शुरू हुई हैं। मैं उस पर चिल्लाता था, वो मेरे पे चिल्लाती थी। छोटा बच्चा, हमारे बड़ों ने भी कहा छोटे बच्चे के सामने नहीं चिल्लाना चाहिए। बहरहाल उस पर भी असर ख़राब जाने लगा था। मैंने कहा ठीक है तुम फिर अपने रास्ते में अपने रास्ते, अगर तुमने छोड़ना ही है, अगर तुमने ऐसे ही ख़त्म करनी है तो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। तो एक दिन घर आई है, कोई लेटर शेटर था उसके हाथों में, फेंका ऐसे, मुंह पे फेंका ऐसे करके, मुंह पे मारा। मैं कहा ये क्या, ये पढ़ो। मैंने देखा उसके ऊपर अलहदगी के डॉक्यूमेंट्स थे वो। उस वक्त थोड़ा मैं परेशान हुआ, मैंने कहा यार चीज़ें हम ठीक कर सकते थे जो कि इसने ख़राब कर दी हैं। तो बहरहाल फिर वहाँ से अलहदगी हमने इख्तियार की। मैंने कहा छोड़ो, और लीगली बेबी उसके पास, बच्चा उसके पास जाना, थॉमस नाम है उसका, अभी भी फ़ोटो है मेरे पास उसकी, मैं दिखाता हूँ। तो अभी भी याद है। मैंने मना किया था यार, मुझसे ना पूछा करो ये बातें आप लोग, ये मैंने 2018 में भी बात की थी। तो बस वो दिन आया, ये फिर 2018 में मैं स्ट्रीमर बन गया। 2018 में मैं स्ट्रीमर बन गया, और जैसे जैसे मैं ग्रोथ करता गया, फेम मिलती रही, लोग जानने लग गए। अभी पिछले साल उसकी फिर कॉल आई है मुझे।
यार बंद करो, बस करते हैं यार आज के लिए गाइस, इतना ही है। मैंने गाइस उससे कभी भी मैंने गलत नहीं किया, कभी भी कुछ भी ऐसे नहीं किया, ठीक है। प्यार किया, हमेशा सच्चाई किया उससे, ठीक है। उसकी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की है। जो डिज़ाइनर्स बैग, जो कपड़े कहती थी उसको मैंने हमेशा ला के दिए। हर ख्वाहिश उसकी मैंने पूरी की है। ओवर टाइम जॉब कर करके मैंने, अब मेरे पास एक लैपटॉप हुआ करता था, मुझे अभी भी याद है। स्ट्रीमिंग मैं करता था एक मॉनिटर पे, 60 हर्ट्ज़ के मॉनिटर पे, 20 इंच की स्क्रीन होती थी। लाइव चैट पे 3 लोग आया करते थे उस वक्त, जिनमें से एक खुद मैंने लॉगिन किया होता, खुद झूठी तसल्ली देने के लिए, हाँ यार मुझे 3 लोग देख रहे हैं। और आज मैं अगर ग्रो कर गया, मुझे इतना बंदा देखता है, तो वो वापस आना चाह रही मेरी लाइफ में। मुझे अभी भी याद है जब मुझे चैट कोई करता था, मैं फ़ौरन अपना मोबाइल देख के उसकी चैट रीड किया करता था। मुझे अभी भी याद है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं कुछ कर सकूं। छोटे से कमरे के अंदर ज़मीन पे सोता था मैं। चलो यार बस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली स्ट्रीम में यार। और ये गाइस, ये असली स्टोरी है। मैं क्यों तुम लोगों से ऐसी बात शेयर करूंगा? ये तुम लोगों को क्या लग रहा है मैंने आंखों में क्या डाला हुआ है जिससे रोना है मुझे? ऐसे ही बैठे बैठे इंसान को रोना आ जाता कोई? नहीं आता ना, नहीं आता ना। हाँ तो नहीं आता ना। This is the future. Evolution.